नमस्ते दोस्तों। जैसा कि 5 दिन हो चुका है संसद का सत्र चालू हुए। और इस संसद के सत्र में भी आपने देखा होगा कि वही पीछे के जितने भी संसद के आप सत्र देखो, तो विपक्ष का जो एक एजेंडा होता है कि पूरा के पूरे सत्र को ही बर्बाद कर देना और हंगामे की भेंट उसको चढ़ा देना। एग्जैक्ट कमोबेश उसी तरीके से ये सत्र भी चलना शुरू हो गया है। 5 दिन हो गए, 5 दिन में एक बिल पास हुआ है, वो भी हंगामे के बीच में पास हुआ है। और आज सहकारिता का एक बिल पास हुआ है, वो भी हंगामे के बीच ही पास हुआ है। तो ये 5 दिन में जिस तरह से शोर हो रहा है और जिस तरह से एक मोटिव दिख रहा है कि विपक्ष इस सत्र को भी पूरी तरह से मतलब सार्थक नहीं चलने देगा और इसको इसी तरह से हंगामा कर करके सत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। अब आप पूरे 2-3 पिछले सत्र को देखें, संसद के सत्र को देखें, तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा कि इस पैटर्न में कहीं न कहीं कुछ एक आप समझने की कोशिश करो, तो आपको कुछ समझ आएगा। जैसे पिछले सत्र की ही बात करते हैं। जो पिछला सत्र था, वो बजट का सत्र था, जो सबसे इम्पोर्टेंट सत्र होता है। बजट का सत्र भी पूरा का पूरा सत्र अडानी मुद्दे पे बर्बाद हुआ था। डेली आकर हंगामा करना और लास्ट में सत्र को संसद को स्थगित करना पड़ रहा था और इस तरह से पूरा सत्र ही बर्बाद हो गया और सिर्फ एक मुद्दे पे, अडानी के मुद्दे पे। अब वहाँ से यहाँ इस सत्र के बीच आप देखो, अडानी का मुद्दा ख़त्म। अब विपक्ष ने उस मुद्दे को छोड़ दिया, एक नया मुद्दा पकड़ा है अभी मणिपुर का। अब इसके पहले और भी सत्रों को आप याद करो, एक पूरा का पूरा सत्र पेगासस के मुद्दे पे बर्बाद हो गया था। उसमें भी क्या है, पेगासस के मुद्दे में कोर्ट ने जब राहुल गांधी को बोला था कि आप अपना फ़ोन जमा करो, तो उन्होंने फ़ोन भी जमा नहीं किया था और उसमें भी कुछ निकला नहीं। लास्ट में पता चला कि वो केवल एक कुछ फ़ोल्डर है या फाइल है जिसका कि कोई महत्व नहीं था। पूरी इंक्वायरी में उसका पता चला कि ये केवल एक झूठ-मूठ का मुद्दा था। लेकिन देश का एक पूरा सत्र बर्बाद हुआ, जिसमें कि कोई काम-काज हुआ नहीं। करोड़ों रुपए का नुकसान पर डे होता है, पर डे, और उसके बाद कोई देश का सार्थक काम नहीं हो पाता है। उसके पीछे भी कई सत्र बर्बाद हुए हैं, चाहे रफ़ाल के मुद्दे पे, कभी एक मॉब लिंचिंग के मुद्दे पे। तो इस तरह से करके ऐसा लगता है विपक्ष में एक डर है कि कहीं न कहीं अगर संसद में पूरा काम होता है, तो ये सरकार और ऐसे-ऐसे बिल पास करा देगी, जिससे उनको डर लगा रहता है कि जनता के मन में और इनके प्रति और एक मजबूत विश्वास न बन जाए। तो विपक्ष चाहता ही नहीं है कि संसद में काम हो। खैर, मैं अभी ये तो आपको एक पैटर्न बताने के लिए किया था। लेकिन असल मुद्दा ये है कि अभी जो न्यूज़ आया कि विपक्ष अब प्लान कर रहा है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। अब आप समझिए, पूरा संसद का जो अपना जो वोटों का जो गणित है, उसमें बीजेपी यानी और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, उसकी 335 से ज़्यादा सीट है और बहुमत के लिए 272 ही चाहिए। तो उसके पास ऑलमोस्ट 60 सीट से ज़्यादा बहुमत से ज़्यादा है। और पूरे विपक्ष का जो 26 पार्टी का इनका जो गठबंधन है, उनका 141 सीट का ही है। तो इनका ये तो गिरना ही है प्रस्ताव। ऐसे ही आपको याद होगा 2018 में भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा था मॉब लिंचिंग के मुद्दे पे। अब उस मुद्दे पे भी उनका प्रस्ताव गिर गया था। असल में फिर ये ला रहे हैं, तो इनका लाने के पीछे मकसद क्या है? लाने के पीछे इनका मकसद ये है कि ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर अपना बयान दें, क्योंकि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो इसके बाद प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ेगा। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि विपक्ष की जो भी विपक्ष का लोग स्ट्रैटेजी बनाता है या जो भी प्लान इस तरह से बनाता है, असल में उनमें बहुत ज़्यादा कमी है कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने का। जब आप स्ट्रैटेजी कोई भी बनाते हो, तो आप देख के बनाते हो कि किसके खिलाफ बना रहा हूँ और उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सब देख के
और हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सारा देख के स्ट्रैटेजी बनाया जाता है। और विपक्ष बार बार इसी तरह की स्ट्रैटेजी में फंस जाता है, खुद ही फंस जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। सबसे पहले आप समझिए कि ये विपक्ष कितना गलत जा रहा है, और विपक्ष में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अब विपक्ष एक वास्तविक जो लोकतंत्र है उससे धीरे धीरे कितना रास्ते से हटता जा रहा है, ये वो समझ भी नहीं पा रहा है। आपको याद होगा ये जो संसद में बयान की मांग करी जा रही है पीएम से, मणिपुर के जो एक वीडियो आया है और उसमें जिसकी कि सब ने निंदा करी है, और इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों को तो सीधे फांसी देने की मांग। मैं तो कहता हूँ कि भाई उसको सीधे जब मिले तो गोली मार दो। तो अब हम सब तो बहुत क्लियर है कि इस मुद्दे पे इसमें बिल्कुल भी कोताही करने की ज़रूरत नहीं है। जब सारी चीज़ें अगर सामने से साफ साफ दिख रही है तो भाई रैपिड इस पर टास्क फोर्स बने कोर्ट का, और 3 महीने में पूरी तरह से अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा हो और सज़ा हो और हाथ के हाथ फांसी दे दिया जाए। तो पूरा क्लैरिटी है, पूरा देश में लोग यही चाहता है, और इस चीज़ को, इस पे कोई मतलब दूसरा मत नहीं है। तो ये क्लैरिटी है, और इसमें प्रधानमंत्री ने ही संसद शुरू होने के पहले इस पे अपना स्टेटमेंट दे दिया था। तो इसके बाद ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस यही चूक जाती है कि कांग्रेस इसके बाद इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों को भी इस तरह से खींचना शुरू कर देती है, और इस तरह से इसको मुद्दा बनाना शुरू करती है कि जहां फिर जो लोग कहते हैं ना, गले मुर्दे फिर उखाड़ने पड़ जाते हैं। अब यहाँ जो विपक्ष होगा, अब यहाँ फंस जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा। और मैं कुछ बातें आज भी बता दे रहा हूँ जो 100% है कि अगर ये अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा आता है और प्रधानमंत्री का बयान आता है, और अगर ये मुद्दा नहीं भी आता है अविश्वास प्रस्ताव का, और फिर भी अगर प्रधानमंत्री का बयान आता है, तो मैं 100% आपको बता रहा हूँ कि जो मैं अभी आपको बातें बता रहा हूँ, ये बातें उनके भाषण में आने वाली है। आप लिख लो, इस वीडियो को आप शेयर करना, ज़रूर आप बताना कि आपने ये बात बोली थी, क्योंकि विपक्ष की यही गलतियाँ बार बार विपक्ष को भारी पड़ती है। और विपक्ष में ऐसे लोग हैं जो शायद उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो बहुत जो दिमाग लगा रहे हैं और जिसके खिलाफ इस तरह का लगा रहे हैं, उसमें वो बुरी तरह फंस जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले संसद जो है नियम कानून से चलता है, और संसद का नियम, और संसद छोड़ो, आप किसी भी एक प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम करोगे तो उसमें भी नियम होता है कि जिस डिपार्टमेंट का जो सब्जेक्ट होता है और जो उसके रिलेटेड भी अगर कोई इश्यूज है, तो वो उस डिपार्टमेंट का हेड ही सबसे पहले उस पर स्टेटमेंट देता है या कोई कार्रवाई करता है, ना कि सीधे कोई हेड जो है उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देगा। तो ये एक किसी, जब कभी भी काम हम करते हैं किसी भी तरह का, तो ये एक काम करने का रूल होता है, प्रोसेस होता है। अब आपको याद दिलाता हूँ कि यह जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये सुरक्षा का सब्जेक्ट है, और जिसको होम मिनिस्टर देखता है। तो इस पर असल में बयान होना चाहिए होम मिनिस्टर का, यानी गृह मंत्री का। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष मांग करता है प्रधानमंत्री के बयानों का, जबकि विपक्ष की मांग होनी चाहिए गृह मंत्री के बयान के लिए। और विपक्ष को अगर कुछ बोलना भी है तो गृह मंत्री के बारे में बोलना चाहिए, और गृह मंत्री को टारगेट करना चाहिए, और ये उनका अधिकार भी है कि वो उनसे सवाल जवाब करे। लेकिन विपक्ष यही गलती कर जाता है। विपक्ष को अभी जो भी बोलना चाहिए वो गृह मंत्री के बारे में बोलना चाहिए कि आप इसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, या आप अपना इस पे बयान दो, क्या सिचुएशन है, क्या हम कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, क्या क्या आपने स्टेप लिए हैं, क्या स्ट्रेटजी आप बना रहे हो, वहाँ का प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन पे आपका आप क्या काम कर रहे हो। तो इस तरह से जब आप किसी से बात करोगे, टू द पॉइंट पूछोगे, तो उनको सदन में आकर ये बात करना होगा। इससे क्या होगा, अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं, पूरी स्ट्रेटजी बता पाएंगे, अब वो क्या स्टेप ले रहे हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या कर रहे हैं, जो इंसिडेंट हुआ है उस पर उनका एक्शन टेकन क्या है, तो अगर वो बता पाएंगे तो उनके लिए भी वाहवाही की बात है। नहीं बता पाएंगे तो जनता के सामने भी एक्सपोज होंगे। तो यहाँ ये इस तरह से ये सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये क्या सीधे फिर चले जाते हैं पीएम में, तो इससे क्या हो जाता है कि ये मुद्दा ही फिर राजनीतिक हो जाता है।
कोई भी व्यक्ति जो एक साधारण व्यक्ति भी आज जो समाचार सुनता होगा, तो फिर ये समझ में धीरे धीरे आने लगता है कि ये केवल एक राजनीति हो रही है। असल में विपक्ष को यहाँ मणिपुर के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। उसको बस किसी तरह से प्रधानमंत्री को टारगेट करना है और प्रधानमंत्री को हर मुद्दे में घसीटना है। तो ये एक राजनीतिक हो जाएगा, तो असल में फिर इस मुद्दे का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, 18 दिसंबर 2012 अब होगा क्या मैं बता रहा हूँ। जैसे प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देने आएंगे इस संसद के सत्र में, तो ये सारी बातें मैं जो बता रहा हूँ आपको निकल के आएगा। अगर ज़्यादा तीखा बहस हुआ तो प्रधानमंत्री ये सारी बातें बोलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। 18 दिसंबर 2012 जब आपको याद होगा दिल्ली में सबसे भयानक निर्भया हत्याकांड हुआ था। निर्भया जो हत्याकांड हुआ था, आज देश के आज़ादी के बाद के इतिहास में इससे भयानक कोई घटना नहीं हो सकती थी जो दिल्ली में हुई थी। और यहाँ स्टेट में भी दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। जब सुषमा स्वराज 18 दिसंबर 2012 को, और ये संसद का आज भी आप वीडियो में ये देख सकते हैं, उन्होंने जो भाषण दिया था, आप उस भाषण को सुनो। असल में विपक्ष का क्या रोल होता है उस भाषण से आपको समझ में आएगा। उन्होंने जिस तरह से इस संजीदे एक तरह से प्रश्न को उठाया था और जिस तरह से उन्होंने बात करी थी, आपको सुन के समझ में आएगा कि असल में विपक्ष की क्या भूमिका होती है। उन्होंने भी अपने भाषण में होम मिनिस्टर से बयान देने के लिए कहा था कि होम मिनिस्टर से हमारा अनुरोध है कि वह इस पर बयान दे, क्योंकि होम मिनिस्टर से ही बयान मांगा जाता है। आपको मज़े की बात है कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि उस समय जब ये हुआ था, पूरे देश में आक्रोश था और पूरे देश में एक आंदोलन का भाव बन गया था। तब भी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, जो कि कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी, अब वो स्वर्गीय हो चुकी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा था कि रात में महिलाओं को नहीं घूमना चाहिए। जो इतना उस समय इतना संजीदे माहौल में भी इनके मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था। प्रधानमंत्री ने उस पर कोई बात नहीं करी थी। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा था उस समय कि अगर इस तरह के मुद्दों पे भी अगर हम बयान देने लगेंगे तो ये एक गलत परिपाटी बन जाएगी। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कथन है। लेकिन उस समय विपक्ष ने इस तरह का कोई हंगामा या संसद के सत्र को बर्बाद कर दो और हंगामे की भेंट चढ़ा दो नहीं किया था। आपको क्या पता है कि इस इतने भयानक कांड में भी उनके परिवार से मिलने की जहमत भी लोगों ने नहीं उठाई थी। उस समय ये हुआ था। अब वही पार्टी जो उस समय सरकार में थी और आज विपक्ष में आकर विपक्ष का भी रोल प्ले नहीं कर पा रही है। उस समय पार्टी सत्ता में रहते हुए सत्ता का जो उनका रोल प्ले करना था नहीं कर पाई थी। यही कांग्रेस पार्टी जब उस समय सत्ता में थी तब भी वो फेल थी। सत्ता में रहते हुए वो जो उनको करना चाहिए था नहीं कर पाई, और आज विपक्ष में है तो विपक्ष का भी रोल प्ले नहीं कर पा रही है। दोनों जगह ये फेल हो रही है। अब जब ये बातें जब आएंगे नरेंद्र मोदी जी, तो वो फिर जब एक एक करके ये सब बताना शुरू करेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि ये फिर पुराने गले मुर्दे उखाड़ रहे। ये तो उखाड़ना ही पड़ेगा। आप अगर इतना दिशाहीन इरिस्पॉन्सिबल तरीके से अगर विपक्ष का रोल प्ले करोगे, देश को भ्रम में डालने की कोशिश करोगे, देश में आप जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करना चाहते हो जिसमें लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, लोगों में एक दूसरे के प्रति गलत भावना का प्रचार प्रसार हो, ये आप असल इस गलत भावना के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हो जो स्पष्ट दिखता है। अब अगर ये मणिपुर की बात करेंगे तो फिर प्रधानमंत्री स्टार्ट करेंगे 1960 से।
1960 से जब मणिपुर का स्टार्ट करेंगे तो कांग्रेस के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के अभी भी बहुत सारे जो घिनौने काम है ना, जो असल में लोगों ने सुना नहीं है। अब जैसे